अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12 का ना, जो मेडिकल ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारे पास। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके कुछ आपको मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और कुछ आप लोगों को मैं और चीजें बहुत सी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हमारे छात्र कोर्स में वो है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्फेरिकल मिरर्स? स्टूडेंट्स, असल में हमारे पास मिरर हमारे पास एक पार्ट होता है स्फेयर का। ठीक है, आपके पास है ना, ये एक आपके पास एक स्फेयर है ना हमारे पास। अगर हम इसको यहाँ से काट दूं, मेरे पास स्फेयर है, अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं, कट कर दूं, तो मैंने सारा कट कर दिया। अब ये बन के ना, दैट इज कॉल्ड मिरर्स। तो हम कहते हैं मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। मिरर हमारे पास एक स्फेयर का होता है पार्ट, और जिसका जो हमारे पास है ना, जो ना वो हमने कट किया होता है, इसकी एसिड का होता है हमारे पास पॉलिश होती है, इसकी एसिड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब ये पॉलिश साइड वो क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। और बेटा ऐसा मिरर इसमें लाइट जो है ना, आफ्टर जो है ना रिफ्लेक्शन वो मीट करे एक पॉइंट पे, बेटा इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर। ये क्या होता है हमारे पास, कनकेव मिरर। और ऐसा मिरर हमारे पास, आपके पास ये भी एक मिरर हमारे पास है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि हमारे पास ना आउटर साइड में पॉलिश की होती है, और इसमें लाइट करती है, डाइवर्स करती हैं, एक पॉइंट में मीट नहीं करती। इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, मैं दोबारा से बात बता दूं आप लोगों को कि ऐसा मिरर जिसमें लाइट रेज एक पॉइंट में कन्वर्ट करें, इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिसमें लाइट रे करें, डाइवर्स करें, दैट इज कॉल्ड जो है कन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, दोबारा से बता दूं आप लोगों को, हमारे पास मिरर्स क्या होते हैं। मिरर हमारे पास एक पार्ट है स्फेयर का। मिरर्स आर द पार्ट ऑफ द स्फेयर हुज जो है ना एक साइड क्या होती है हमारे पास, हमने पॉलिश की होती है, एंड इट रिफ्लेक्ट द लाइट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिरर्स जो हमारे शामिल है कोर्स में। वो दो मिरर्स है, एक कनकेव, एक है हमारे पास कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्या होता है, इसकी इनसाइड पॉलिश हो एंड रिफ्लेक्ट करे लाइट को। और कन्वेक्स क्या होते हैं, इसकी आउटर साइड पॉलिश हो एंड रिफ्लेक्ट द लाइट। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम टेल मी। बेटा अपना नाम चेंज करें आप, ठीक है, अपने असली नाम से आप लोग आए। ओके, मैं हूँ सर जी, उमर। तो बेटा जो हमारे पास है ना, अब बेटा फर्दर जो हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग हमें पता है कि हमारे पास इसका जो है ना फ्रंट होता है हमारे पास जो है ना फोकल पॉइंट, तो इसकी बेटा हमारे पास क्या होगी, इसकी बेटा एफ हमारे पास क्या होती है, इसकी हमारे पास पॉजिटिव होती है। बेटा इसका हमारे पास, इसमें हम ये करते हैं कि लाइट रेज बिहाइंड में करती हैं, मीट करती हैं, जो इसको होती है ना हमारे पास फोकल लेंथ, हमारे पास एफ हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो समझ जाओ कि हमारे पास मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, आपके पास मिरर कौन सा होगा, बेटा वो कनकेव मिरर होगा हमारे पास। बेटा फिर यहाँ से हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना रियल इमेज क्या होता है और हमारे पास वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये आगे पेपर में सवाल आया था हमारे पास। रियल इमेज वो होते हैं जिसमें जो है ना एक्चुअली रेज ऑफ लाइट मीट करें। यहाँ पे एक्चुअली रेज ऑफ लाइट मीट के लिए ना तो बन रहा है, इमेज बनेगा, दैट इज द रियल इमेज। और वर्चुअल में एक्चुअली रेज ऑफ लाइट मीट नहीं करती, हम लोग सपोज करते हैं कि पीछे की हैंड मीट कर रही है। स्टूडेंट्स, रियल इमेज है ना वो हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, इट कैन बी सीन ऑन स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज है ये हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख नहीं सकते। कनकेव मिरर में हमारे पास रियल इमेज, और कन्वेक्स मिरर में हमारे पास बनाता है वर्चुअल इमेज। सर ये डिफरेंस दोनों के हैं, ये बेटा आप लोग रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो टॉपिक नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, वो है हमारे पास जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है सबसे पहली बात वो हमारे पास है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल एंगल? स्टूडेंट, जब लाइट रे मूव करेगी ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे हमारे पास ये एक मीडियम है और ये हमारे पास क्या दूसरे है। अब लाइट रे मूव करिए मीडियम एक दूसरे में, इट बेंड्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने बताया था आप लोगों को, जब जाएगी डेंसर से रेल में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल
एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गई, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बनाएगा एंगल 90 का विद नॉर्मल, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम लोग और इसको जो है ना बढ़ाएंगे तो कोई बेटा इफ एन इंसिडेंट मीडियम हैज एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्लेक्शन अकर्स, कोई लाइट जो है ना ऊपर वाले मीडियम में नहीं जाएगी, तमाम लाइट बाउंस बैक होकर फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी, दैट फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर जो है ना 12 में टॉपिक जो हमारे पास करने वाले हैं, फिर उनमें टॉपिक हमारे पास है कि आप लोग हमारे पास लेंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके भी हमारे पास जो है ना लेंस क्या होते हैं, मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ कि लेंस हमारे पास जो है ना एक बना होता है ऑप्टिकल ग्लास का या प्लास्टिक का, लेंस मेड अप ऑफ ऑप्टिकल ग्लास और प्लास्टिक, उसके दो हमारे पास होते हैं सरफेसेस, जिनमें से एक सरफेस क्या होगा वो कर्व होगा, ठीक है, लेंस इज अ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है, और विच एट लीस्ट टू साइड्स एंड वन साइड इज कर्व। जो बेटा मैं यहाँ बता दूंगा बना के आप लोगों को, ये हमारे पास ना दो होते हैं लेंसेज, ये होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और हमारे पास एक होता है कनकेव लेंस। अब जो होता है ना हमारे पास कन्वेक्स लेंस, बेटा कन्वेक्स लेंस जो है ना हमारे पास जो है थिक होता है सेंटर से और थिन होता है एजिस से, ठीक है, और जब रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी और ये करेगा उनको एक पॉइंट पे ऊपर कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और ये जो है ये क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके बेटा, अब लेंस हमारे पास यूजेस के बहुत से हमारे डेली लाइफ में, स्टूडेंट्स ये हम लोग बाइनोकुलर्स वगैरह में यूज करते हैं लेंसेज वगैरह, इसके अलावा बेटा हम लोग इसको यूज करते हैं टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप्स में, ग्लासेस में हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक है वो है पावर ऑफ अ लेंस, कि हमारे पास लेंस की पावर क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस। आप लोग डिफाइन करें आप लोग कि हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ अ लेंस। स्टूडेंट्स जितने पावर हमारे पास वो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स, P होता है हमारे पास 1/f इन मीटर्स, ठीक है बेटा, हम कहते हैं पावर ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। बेटा ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 12 के, तो मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, सो इसको आप दोबारा से एकदम देखिएगा। सो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स में। सो न्यूमेरिकल्स में आपको मालूम है कि फार्मूला इसमें हमारे पास एक ही है, जस्ट हमने जो है ना यहाँ पे कुछ बेटा जो है ना उसकी सिर्फ साइन की बात होती है कि कब जो है ना इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तमाम आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। मैं अभी आप लोग एक आइडिया दे रहा हूँ फार्मूलेस का, और ताकि बेटा आप लोगों को बाद में समझ आ जाएगी और फिर आप बेटा खुद आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको आइडियाज दे रहा हूँ, फार्मूले समझा रहा हूँ आपको मैं। स्टूडेंट्स अब आपके पास जो है ना वर्ड P, P से हम लोग जाहिर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है, P होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो बेटा होता है हमारे पास Q, बेटा ये होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, और बेटा P जो होता है ना हमारे पास बेटा F होता है हमारे पास फोकल लेंथ। अब बेटा फार्मूला जो हमारे पास है करने के लिए, बेटा फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और एक होता है HI/HO इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P। फ्रेंड्स अब कब हमारे पास Q होगा पॉजिटिव, कब होगा Q नेगेटिव, अगर हमारे पास इमेज बन रहा है फ्रंट पे, इमेज बन रहा है फ्रंट पे तो P Q क्या होगा हमारे पास होगा वो पॉजिटिव होगा, मैं यहाँ बता भी रहा हूँ, अगर बन रहा है फ्रंट पे, ठीक है, ये होगा हमारे पास पॉजिटिव, और अगर बन रहा है बिहाइंड पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा नेगेटिव, ठीक है। अगर बेटा हमारे पास इमेज बन रहा है फ्रंट पे, इफ इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ मिरर, देन हमारे पास होगा ना Q सॉरी इमेज डिस्टेंस, वो क्या होगा हमारे पास होगा वो जो फ्रंट पे तो पॉजिटिव होगा, अगर हमारे पास बिहाइंड पे बन रहा है तो आपके पास ये क्या होगा हमारे पास नेगेटिव। अब बात आती है हमारे पास फोकल लेंथ की। सो फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी,
स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कनकेव मिरर या हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो तब हमारे पास जो है ना फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, बाकी दोनों केस हमारे क्या होगी नेगेटिव। स्टूडेंट ये दोनों होते हैं हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा याद रखें जिनका बनेगा ना इमेज फ्रंट पे उनकी फोकल लेंथ क्या होते हैं हमारे पास पॉजिटिव, और जब इन जो ना दूसरे होते हैं ना दोनों हमारे पास होते हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस इन दोनों के केस में बनती है बिहाइंड में, तो बेटा ये होती है हमारे पास नेगेटिव। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें पता चलेगा कि कब हमारे पास इमेज जो है ना मैग्नीफाइड होगा और कब हमारे पास होगा डायमिनिश होगा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें ना 1/f हमारे पास होता है, हमारे पास HI और HO बेटा बस है ना, अगर इमेज की हाइट ज्यादा है, इमेज की हाइट क्या होगी है ज्यादा, तो हमारे पास मैग्नीफाइड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है तो वो क्या होगा हमारे पास डायमिनिश होगा। सर ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं। सर अभी मैं आप लोगों को ना कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, फिर वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो है ना कैसे न्यूमेरिकल्स हुए में सॉल्व। आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स जैसे देखिए मैं आपके साथ फर्स्ट न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फ्रंट में पड़ा हमारे पास। ठीक है, मुझे बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, पी का दिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया प्लस में। कह रहे हैं कि फॉर्म एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड। अब बेटा क्यों यहाँ पे क्या होगा, वो बिहाइंड बन रहा है तो माइनस होगा, जो ना इमेज डिस्टेंस हमारे पास वो होगा -5। ठीक है, वो उन्होंने फॉर्मूला में आने के -5 कर दिया। देखिए आप उन्होंने क्या लिखा है -5। ठीक है बेटा, और फोकल हमने फाइंड करनी है। एल वी नो 1/f क्या होता है 1/p प्लस 1/p हमें क्या माइनस है का यहाँ पर ना बेटा बिहाइंड में कह रहे हैं व्हाट इज फोकल लेंथ, 1/f हो गया 1/p प्लस 1/q। इसको मैंने सॉल्व किया, ये हमारे पास 10 नंबर से आ गया, हमारे पास आंसर इसका आ गया। तो अब देखिए हम सेकंड न्यूमेरिकल, स्टूडेंट देखें ना आप इस सेकंड न्यूमेरिकल कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल, जी ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या दिया 30 सेंटीमीटर, तो क्रेडिट 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16। अब हमारे पास कनकेव मिरर है तो एफ हमारे पास क्या आएगा 16। कहना फाइंड करो आप इमेज डिस्टेंस क्या होगा और हाइट कितनी होगी। वी हैव टू फाइंड q एंड hi एंड एज वी नो 1/f क्या होता है 1/p प्लस 1/q। ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका जो है ना आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, फिर माइनस हमारे पास आएगा 30। क्या फिर हम HI और HO बेटा फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास HI आ गया 87.25। बेटा ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो न्यूमेरिकल्स बेटा आपको बात में नहीं आएगी वो आप मुझे बेटा बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेटा अब आपका कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा मेरे साथ क्वेश्चन हमने शेयर करें और बेटा मैं आपको उनके आंसर दूंगा। ओके बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चंस एनी टॉपिक प्लीज शेयर विद मी। बेटा किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो अपने बेटा मेरे साथ शेयर करें आप। ओके बेटा, इट्स मीन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।